खान पान अभी भी गड़बड़ है, ना तो उसका व्यवहार समझा हुआ है, ना विचार समझा हुआ है। इस उम्र में भी दूसरी शादी कर लिए, निचला जाति से शादी कर लिए, मतलब अपना बेटा बेटी को भी घर से निकाल दिया, भगा दिया। अब बेटा को बाल बच्चा है, कहते हो पत्नी को छोड़ दो, बाल बच्चा को छोड़ दो, हम तुम्हारा दूसरी शादी कर देते हैं। अपना बुढ़ापे में शादी कर लिया है, अब बेटा का भी सोचता है दूसरा शादी करेंगे तो पैसा मिलेगा, दहेज मिलेगा। अब सोचिए उसका ये ब्रेन कितना गड़बड़ है कि बुढ़ापे में भी मन का संभाल नहीं हो रहा है। तो ये कुबुद्धि जो हम आपके अंदर में है, गुरु महाराज जी कहते सत्संग करने से सुबुद्धि में बदल जाती है। अभी आप लोग सुन रहे थे गांधी बाबा से, गांधी जी से सुन रहे थे कि राजा दूसरे रानी के प्रति आकर्षित था, उनसे काम वासना से ग्रसित था, चाहता था उनसे प्रेम करने के लिए, लेकिन वह रानी भगवान बुद्ध के पास गई, वह राजा भी गए, लेकिन भगवान बुद्ध के सानिध्य में जाते जाते, निकट में जाते जाते उनके अंदर में जो काम ऊर्जा था वह राम में परिवर्तित हो गया। काम की चाहना थी, उसके अंदर परिवर्तन हो गया, तुरंत उसके अंदर में एक ऐसा परिवर्तन हुआ कि वह राम के खोज में गए थे, अब फिर राम की खोज करने लगे। यह है महापुरुषों के सानिध्य का प्रभाव। जैसे व्यक्ति के पास हम आप बैठते हैं, हमारे अंदर में जो आभा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, वह उसी रंग में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग से सुबुद्धि मिलती है और कुबुद्धि चली जाती है। मति कीरति, सत्संग से अच्छी मति मिलती है। कोई आदमी चाहते हैं कि हम पागल बन जाए हैं? कोई आदमी चाहते हैं हमारा अपजस हो संसार में, लोग हमारा बदनाम करें, लोग हमारा दुर्नाम करें? कोई नहीं चाहते। सब कोई चाहते हैं कि हमारे अंदर में सुबुद्धि हो, हमारे अंदर में हमारा यश हो संसार में। लेकिन संत महात्मा कहते हैं अगर तुम सत्संग को खूब मजबूती से पकड़ लो तो तुम्हारे अंदर में सुबुद्धि आ जाएगा। कितनों ही बुद्धि गड़बड़ है, कुबुद्धि है, लेकिन जब सत्संग करने लग जाता है, पूरा मनोयोग सत्संग करने लग जाता है, तो कुबुद्धि भी सुबुद्धि में बदल जाता है। अब जैसी भी यशस्वी हो जाता है, जिसका अवजस पूरा संसार में फैलता है, बाद में उसी का जस फैलने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मति कीरति गति, शरीर छूटने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी दुर्गति हो जाए, हम नरक में चले जाएं, हम नीच लोक में चले जाएं। कोई नहीं चाहते। सब सोचते हैं कि जब मेरा शरीर छूटे तो हम अच्छे से अच्छे लोक में जाएं, हमारी अच्छी गति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग करने से सुबुद्धि भी मिलती है, तुम्हारा जस भी संसार में फैलता है, और शरीर छूटने के बाद सदगति भी मिलती है, अच्छी गति भी मिलती है। मति कीरति गति भूति, धन संपत्ति भी मिलता है सत्संग करने से। सत्संग करने से धन संपत्ति भी मिलता है, जो भी आप कमाते हैं फालतू खर्च नहीं होता है, बचत होता है।
इसी बीच में एक सत्संगी बैठे हुए, कई बेटी है, कई पुत्री है, गरीब आदमी है, साधारण कमाते हैं और सब बेटी की शादी करते जा रहे हैं। वही अनाथ समाज अगर खर्च होता परिवार में तो फिर परेशानी हो जाए। कई बेटियों का शादी करना और सबको बढ़िया घर द्वार मिल रहा है? बढ़िया घर द्वार मिल रहा है, अपना से बढ़िया खोज करके करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सत्संग का प्रभाव। मति कीरति गति होती भलाई, शीलता, नम्रता, सहने का गुण। अब मान लीजिए आपके अंदर सहने का गुण नहीं है, बात बात में किसी से झगड़ा हो जाता है, केस मुकदमा हो जाता है, आप कमाते हैं जितना सब उसी में चला जाता है। सहता है तो लहता है, और जो सहने के लिए नहीं जानता है तो नहीं लहता है। छोटी छोटी बात में हम आवेश में आ जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है, इसलिए सहना चाहिए। इंद्र का जब राज्य छीना गया, हिरण्यकश्यप को उनके राज्य को छीन लिए, तो इंद्र श्रीहीन होने के कारण कहीं भी जाता था तो उसका मन नहीं लगता था। मान लीजिए हम ही लोग हैं, जिस घर में रहते हैं, वह घर में कोई अचानक आ जाए और घर से निकाल दे तो कितना कष्ट होगा। घर से निकालने के बाद कहीं भी जाइएगा तो चैन नहीं मिलेगा, अशांत रहिएगा। अपना घर जैसा भी है, चाहे उसकी झोपड़ी ही क्यों नहीं है, लेकिन उसमें निश्चिंतता होती है। एक